सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्यामलाल निषाद है। मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम है? ये मोस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बेसिकली मैं शिक्षा से बिलोंग करता हूँ, शिक्षक हूँ। और बेसिकली जो गांव में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न है, बहुत लो है। और बच्चे 9th में चले जाते हैं, उनको पढ़ना लिखना ठीक से आता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कम से कम गाँव निःशुल्क पाठशालाएँ शिक्षक पर प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए लोगों को। इसी क्रम में मैं सुल्तानपुर में 6 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन ये काम जब मैं करना शुरू किया तो उसके धीरे धीरे चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अदर जिलों में भी बातें गई कि ये काम सुल्तानपुर में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इस पर और जगह होना चाहिए। तो हमको लगा कि अगर हम और ज़िले से बाहर काम करने से पहले कम से कम प्रदेश के लोगों को, देश भारत के लोगों के विचार जान लें। चूँकि हमको अगर मुंबई में काम करना है, कन्याकुमारी में काम करना है, सोनभद्र सहारनपुर में काम करना है, तो श्यामलाल निषाद अकेले तो कर नहीं पाएगा। उसके लिए तो भाई वहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत है। इसलिए हमने मीटिंग रखा, सम्मेलन रखा कि जो भी बौद्धिक पर्सन है, बुद्धिजीवियों से अपील किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि आप लोग आइए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम आप सुल्तानपुर में देख रहे हैं हमारा, या जिन लोगों ने हमको आग्रह किया था कि हमारे यहाँ भी काम करिए, हमने कहा पहले आप लोग लखनऊ आइए, एक बैठक हो, उस पर चर्चा हो, हम लोग विचार विमर्श हो, परिचय हो, और उसके बाद हम जिला वाइज जा करके पूरे सभी जनपदों में इस पर शिक्षा जागरूकता का और निःशुल्क पाठशाला संचालित करने का काम करेंगे। कितने जनपदों के लोग इसमें सम्मिलित हैं? पूरे 75 जनपद के लोग और सभी संगठनों के लोग। आप ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस तरीके से तमाम संभ्रांत लोग, तमाम गणमान्य लोग जो वाकई समाज की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो सब आज उपस्थित थे। जो भी समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को, समाज के लिए जो है कुछ करना चाहते हो, आज सब उपस्थित हैं। और सबने एक स्वर में कहा इस पे काम होना चाहिए, सबका सहयोग और सबका समर्थन मिल रहा है। आप शिक्षक होने के नाते बहुजन समाज में जो विद्यार्थी हैं, जो जिनके पास कम पैसे हैं, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनको पढ़ाने का जिम्मा लिया है। तो क्या लगता है बहुजन समाज में जो बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं और बहुत सारे लोग हैं, आर्थिक सहयोग कुछ प्राप्त होता है? देखिए, हम जो है अभी सुल्तानपुर जनपद में ही हमने ये कहा था, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती हर वर्ष हम लोग जो है तिकोनिया 3 जनवरी जिला मुख्यालय में मनाते हैं। और उसमें जो हमारी निःशुल्क पाठशालाएँ संचालित होती हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, उनके संचालकों को। और साथ साथ हमारी ये घोषणा अपील रहती है, आग्रह रहता है कि जो भी बच्चे पढ़ाई की वजह, अगर शिक्षा की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाएं, आर्थिक तंगी की वजह से वंचित न रह जाएं, तो उनके लिए हम लोग जो है मतलब जो भी उनकी ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए जिस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उसके प्रबंधक से कहते हैं भाई इनको आप फ्री कर दीजिए, तो कर देते हैं। नहीं करते तो हम लोग जो है चंदा मांग करके अपना वो करके। तो अभी तक हमको जो है सहयोग डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स लोग करते हैं, ऐसा नहीं सब सहयोग करते हैं, बिना सहयोग संभव नहीं है। और सबका आर्थिक सहयोग मिलता है। और भी आगे अभी प्रदेश के लोग कह रहे थे सहयोग करने के लिए, तो हमने कहा भाई हम प्रदेश में कोई काम ही नहीं कर रहे थे, हम सहयोग क्यों लें प्रदेश में। तो अब हम प्रदेश में काम करेंगे तो प्रदेश के लोग भी सहयोग करेंगे, अच्छा सहयोग। आपकी जो निःशुल्क कोचिंगें चलती हैं उनकी संख्या लगभग कितनी? ये 55 संख्या है अभी सुल्तानपुर जनपद में। हाँ, तो आगे ये बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, अब तो बढ़ रही है। अब तो हम अन्य जिलों से भी आज ही से हम। और जौनपुर में जानकारी मिली कि हाँ, दो कोचिंग जौनपुर में संचालित है। लेकिन बेसिकली काम जौनपुर में तो आप नाम मात्र समझ लीजिए, बेसिकली काम हमारा सुल्तानपुर में। अब यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के लोग जाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, इस पे यह है कि हम सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने यहाँ मीटिंग करवाइए, शिक्षा पे आधा घंटा मोटिवेशन हो जाए। जिस गांव में हमारा दावा है कि आधा घंटा मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि सब कोई जान रहा है कि कलयुग नहीं, एक कलम का युग है। कलम के युग में कोई भी बढ़ेगा आगे, शिक्षा से ही आगे बढ़ेगा। शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता आपके बढ़ने का नहीं है। ये काम शुरुआत के लिए आपकी प्रेरणा स्रोत क्या है? नहीं, प्रेरणा स्रोत एक्चुअली मैं शुरू तो किया, जैसे मैं कॉलेज में जब शुरू किया तो 9th में चला गया। बच्चों को जो है हाँ भाई बताओ आप लोग ये पढ़ोगे, ये किताब पढ़ो इसको, तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ा ही नहीं आ रहा। और उस पर जो है उनका कक्का किक्की ABCD कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि टीचर होने के नाते कि अब हम भाई अंधेरे कोसने से बेहतर है उम्मीद एक दिया जलाया जाए। तो हमने शुरू किया गांव 3-4 गाँव में। आप गांव स्तर पर निःशुल्क कोचिंग खोल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा जाए तो सरकार जो है शिक्षा को 2 गुना 3 गुना 4 गुना फीस की वृद्धि कर दी है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश भारत का। देश भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आप जान लीजिए पत्रकार बंधुओं कि राष्ट्र का निर्माण किसी फैक्ट्री भट्टी में नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण कहीं उसमें चिमनी भट्टी में नहीं होता है, ईंटा पाथने वाली मशीन में नहीं, भट्टी में नहीं होता है। ये स्कूल कॉलेज में होता है राष्ट्र का निर्माण।
और राष्ट्र के निर्माण और शिक्षा के लिए सरकारें जो है उदासीन है, ये बहुत बड़ी कमी है। हम तो कह रहे हैं कि आपको अपने बजट का 50% जितनी भी आपकी योजनाएं है उसको आप कम करके शिक्षा पर कर दीजिए। शिक्षा व्यक्ति को मिल जाएगी, सब कुछ अपने आप हासिल कर लेगा। आप शिक्षा दे दीजिए, उसको सब कुछ अपने आप हासिल कर लेगा। लेकिन उस पर सरकारें जो है एकदम मौन है। और रही बात इस सरकारों का, राजनीतिक दलों का, हम बहुत ज़्यादा भाई विरोध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम उस पर अपना जो हम कर सकते हैं उसको करने के लिए हम तैयार हैं, उसको करेंगे। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही, तो वहीं सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर लोग लिखने का काम कर रहे हैं, खासकर बहुजन तबका, कि वन नेशन वाले इलेक्शन अगर सरकार चाह रही है तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात। जी, हमने इसकी शुरुआत की है भाई। अभी हमारी बाइट है जो है, अभी मैं मुंबई गया था, ये जब आई थी बात, अभी जब चला है वन नेशन वन इलेक्शन के पहले, अभी 17 अगस्त की हमारी बाइट है। इस पर 17 अगस्त की हमारी बाइट है कि अगर देश एक है, बाइट है हमारी बाबा साहब अम्बेडकर, जहाँ प्रेस चला करता है, दादर जो है वहाँ कार्यक्रम था, वीरांगना फूलन देवी जयंती। हमने वहाँ मंच से कहा है कि अगर देश एक है, संविधान एक है, नागरिकता एक है, तो देश भारत में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और इसका बाकायदे बाइट चल भी रही है। उसी बाद जो है ये बातें आई, वन इलेक्शन वन नेशन। हम तो कह रहे हैं आप पहले वन नेशन वन एजुकेशन करिए, जिससे जो है बराबरी आ जाए सब में। और जब बराबरी आ जाएगी तो आप इलेक्शन भाई करिए एक समान। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी वो है विशेषता, मतलब ये आवश्यकता है कि आप इनको जो है एजुकेट करिए, आप इनमें जो है निर्धनता कम करिए, तभी लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र कायम हो सकता है। नहीं तो लोग लालच में और उसमें क्या नाम आप कह सकते हैं अशिक्षा के अभाव में गलत जगह वोटिंग कर रहे हैं, जो सरकारें और राजनीतिक दल इसको नहीं चाह रहे हैं। जो भी साथी आपके संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? वो अभी सोशल मीडिया पे हम लोग सुल्तानपुर में काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रदेश में अभी आज जो लोग यहाँ हैं सबका जो है रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। और जो लोग आज यहाँ कार्यक्रम उपस्थित हुए हैं, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इन्हीं सबकी कमेटी जो है, मतलब जो आज उपस्थित हुए, इन्हीं को हम कार्यकारी कमेटी घोषित कर दे रहे हैं कि यही हमारी कार्यकारी कमेटी होगी। और आगे जो भी निर्णय होगा प्रदेश स्तर पे यही कमेटी करेगी और खुली मीटिंग में बहुमत से निर्णय किया जाएगा। ये हमारा जो है आज का वो है।